Hello everyone, welcome back to my channel. So students, in today's video lecture I am going to teach you gate topic from the biomechanics, and I know many of you belong to those group who just hate this topic for no reason. And I also used to dislike this topic back in my college days. I don't know why, but I found this topic bit much tough and complex, but I'm teach you in such a concise and precise way that you're gonna like this topic. Okay, so please stick to the video from the beginning till the end. Okay, and do not forget to subscribe this channel and press the bell icon, so whenever I will upload any new video you will get notified. And yes students, if you're preparing for any kind of examination, whether it is your university examination or government examination, the gate topic is so much important, so please do not ignore this topic. Okay, let's get started without any further delay. What is gait? So gait is a manner of style. Okay, मैनर ऑफ स्टाइल ऑफ वॉकिंग. ठीक है, तो गेट जो है वो मैनर है कि किस तरीके से आप चल रहे हैं, और इसका सही डेफिनेशन क्या है कि प्रोपल्शन ऑफ बॉडी इन कोऑर्डिनेटेड मैनर बाय फॉलोइंग सेवरल सीक्वेंसेस. ठीक है, तो प्रोपल्शन यानी कि बॉडी आगे जा रही है पर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर से. ठीक है, एक पूरा सीक्वेंस हो रहा है कि सबसे पहले आपका हील स्ट्राइक हो रहा है, उसके बाद आपका फिर फुट फ्लैट हो रहा है, मिड स्टेंस हो रहा है, फिर आपका हील उठेगा, ऑफ होगा हील, फिर ग्राउंड से टो ऑफ होगा. अब क्योंकि टो ऑफ वगैरह हो गया तो अब आपका जो पैर है वो एयर में होगा. सो अर्ली स्विंग, लेट स्विंग, और फिर उसके बाद आपका वापस से एक गेट कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा गेट स्टार्ट हो जाएगा. फेजेस ऑफ गेट साइकिल, तो दो फेज़ होते हैं. स्टेंस फेज 60% फॉर्म करता है और स्विंग फेज 40% फॉर्म करता है. और ये परसेंटेज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि स्विंग फेज कंट्रीब्यूट हाउ मच परसेंटेज, एंड आपके पास ऑप्शन रहते हैं 20%, 60%, 40%, 30%, एंड यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो प्लीज़ नोट इट डाउन. तो फेजेस ऑफ गेट साइकिल क्या है? अपना स्टेंस फेज है और स्विंग फेज है. स्टेंस फेज ऐसे फेज को कहते हैं जहाँ पे आपका जो फुट है वो ग्राउंड से कांटेक्ट में रहता है. और स्विंग फेज किसे कहेंगे? सिंपल स्विंग फेज, यानी कि आपका जो फुट है वो स्विंग फेज में है, एयर में है. ठीक है, तो स्टेंस फेज हमने क्या पढ़ा था ऊपर, 60% देता है, और स्विंग फेज हमें कितने परसेंट देता है? गेट में 40% देता है. स्टेंस फेज में हमारे पास सबसे पहले इनिशियल कांटेक्ट होता है जिसको हम लोग हील स्ट्राइक भी कहते हैं. देन लोडिंग रिस्पॉन्स विच इज़ फुट फ्लैट. ठीक है, फिर मिड स्टेंस, फिर टर्मिनल स्टेंस जिसमें आपका हील ऑफ हो जाता है, एंड प्री स्विंग जिसमें आपका टो ऑफ हो जाता है. फिर आपके पास इनिशियल स्विंग आता है इन विच एक्सेलरेशन, मिड स्विंग टो ऑफ, टर्मिनल स्विंग डी एक्सेलरेशन. तो देखो स्टूडेंट्स, स्टेंस फेज अपना 60% का है. सबसे पहले आपका क्या हो रहा है? हील आपका स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड पे, जिसको इनिशियल कॉन्टैक्ट कह दिया इन्होंने. फुट फ्लैट हो रहा है जिसको हम लोग लोडिंग रिस्पॉन्स भी कहते हैं. मिड स्टेंस हो रहा है, हील ऑफ यानी कि टर्मिनल स्टेंस, टो ऑफ यानी कि प्री स्विंग. फिर स्विंग फेस आता है जो कि 40% का होता है. इसमें इनिशियल स्विंग होता है, मिड स्विंग होता है और टर्मिनल स्विंग होता है. ठीक है, तो ये गेट साइकिल है. स्टेंस फेस और स्विंग फेस यहाँ पे शो किया गया है. ठीक है, तो स्टेंस फेस क्या है? देखो, जो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें आपका फुट कांटेक्ट करता है विद द ग्राउंड. स्विंग फेस व्हेन द फुट इज ऑफ द ग्राउंड एंड मूविंग फॉरवर्ड. इसमें ग्राउंड से ऊपर रहता है आपका पैर और वो मूव करता है फॉरवर्ड. वेरिएबल्स ऑफ गेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक होता है टेम्पोरल वेरिएबल और एक होता है डिस्टेंस वेरिएबल. ठीक है, तो एक टाइम पे डिपेंडेंट होता है और एक डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है. टेम्पोरल वेरिएबल में आपका स्टेंस टाइम है, सिंगल लिम्ब सपोर्ट है, डबल लिम्ब सपोर्ट है, स्विंग टाइम है, स्पीड स्टेप टाइम है और कैडेंस है. और डिस्टेंस में स्ट्राइड लेंथ, स्टेप लेंथ और स्टेप विथ है. स्टेंस टाइम क्या होता है? स्टेंस टाइम यानी कि वो ड्यूरेशन जिसमें आपका फुट जो है वो कांटेक्ट में है विद द ग्राउंड ड्यूरिंग द गेट साइकिल, वॉकिंग और रनिंग. ठीक है, सिंगल लिम्ब सपोर्ट, सिंगल लिम्ब सपोर्ट जो है वो रिफर टू द फेस इन वॉकिंग गेट साइकिल, जब वन लेग जो है आपका बियर कर रहा है सारा बॉडी वेट, और जो अदर है वो स्विंग कर रहा है फॉरवर्ड. तो ये 30% हमारा गेट साइकिल का बनाता है. ठीक है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. सिंगल लिम्ब सपोर्ट में हमारा और डबल लिम्ब सपोर्ट में हमारा कितने परसेंटेज है ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सिंगल लिम्ब सपोर्ट में हमारा जो फुट रहता है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है, 30%. और जो डबल लिम्ब सपोर्ट होता है वो क्या होता है? वो ऐसा फेस होता है जिसमें हमारा दोनों फिट जो है वो ग्राउंड पे है और मैक्सिमम स्टेबल है हम लोग. ठीक है, और ये कितना परसेंट रहता है? 25%. और ये परसेंटेज अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं, एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की, या कोई भी एग्जामिनेशन की कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डबल लिम्ब सपोर्ट में 25% टाइम अपना जो वो रहता है ना फिट, वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है, और सिंगल लिम्ब सपोर्ट टाइम में
कितने परसेंट, 30 या 40% रहता है। स्टेप टाइम क्या होता है, ये टाइम होता है बिटवीन द हील स्ट्राइक ऑफ वन लेग एंड द हील स्ट्राइक ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल लेग। What is the meaning of the contralateral? It means opposite leg. Swing time, the time the foot is in the air. Okay. Cadence. Okay. Cadence क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो ये गेट कैडेंस जो होता है वो नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन पर मिनट, एक मिनट में आप कितने स्टेप ले रहे हैं उसको हम लोग कैडेंस कहते हैं। कैडेंस नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट, नॉर्मल कैडेंस जो है वो 90 से 120 स्टेप्स पर मिनट होता है। नाउ स्टेप लेंथ क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ वन फुट राइट हील टू द इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ अपोजिट फिट। ठीक है, तो स्टेप लेंथ मतलब होता है कि अगर आपने अपना मान लो राइट हील रखा, उसके बाद आपका ना लेफ्ट हील मतलब सीक्वेंस फॉलो किया, उसके बाद आपका लेफ्ट हील की बारी आई, तो वो जो दोनों हैं उनका जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं स्टेप लेंथ। और स्ट्राइड लेंथ डिस्टेंस है फ्रॉम द इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ वन फुट राइट हील टू द नेक्स्ट इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ द सेम फुट, मतलब सेम है तो वो स्ट्राइड हो गया, और कॉन्ट्रालेटरल है तो वो स्टेप लेंथ हो गया। ठीक है, स्टेप विथ क्या होता है, मीडियोलैटरल स्पेस बिटवीन द टू फीट। तो देखो इनिशियल कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है, हील स्ट्राइक कर रहा है, द मूवमेंट ऑफ द हील फर्स्ट टचेज द ग्राउंड, ये वो मोमेंट होता है जिसमें हील पहली बार ग्राउंड को टच करता है, उसको हम लोग इनिशियल कॉन्टैक्ट या फिर हील स्ट्राइक कहते हैं। लोडिंग रिस्पॉन्स या फुट फ्लैट, इंटायर फुट जो है आपका वो लाई करता है ग्राउंड पे, तो बॉडी जो है फुल्ली सपोर्टेड है। मिड डिस्टेंस, बॉडी पासिस ओवर द सिंगल सपोर्टिंग लेग, जिसमें बॉडी जो है वो पास कर रहा है एक लेग के, मतलब एक पैर पे वो पेशेंट मतलब एक पैर पे जो है वो खड़े हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिड डिस्टेंस। टर्मिनल स्ट्रेंथ या हील ऑफ द हील लीव्स द ग्राउंड, लेकिन टोज अभी भी कांटेक्ट में है ग्राउंड के। प्री स्विंग टो ऑफ बोलते हैं, टोज जो है वो पुश ऑफ करते हैं ग्राउंड को। एंडिंग द स्ट्रेंथ फेज फॉर द दैट फुट, स्विंग फेज इनिशियल स्विंग एक्सेलरेशन, फुट लिफ्ट किया जाता है, द नी फ्लेक्स टू इंश्योर द ग्राउंड क्लियरेंस। ओके, नाउ मिड स्विंग, स्विंगिंग लेग पासिस डायरेक्टली बीनीथ द बॉडी, ये देखो पैर जो है वो बीनीथ द बॉडी पहुंच गई है। और फिर टर्मिनल स्विंग जिसको डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, तो जो लेग है वो स्लो डाउन करता है और नी एक्सटेंड होता है टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट हील स्ट्राइक। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो इजीली समझ में आ गया होगा, और आप साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स भी बना रहे होंगे साइड में। ठीक है, कोई लेंदी नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे सिंपल नोट से पढ़ना आ रहता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ना दुनिया भर का सब कुछ लिख लेते हैं और पढ़ते हैं उनमें से कुछ भी नहीं है, तो नोट्स भले ही आप सिंपल बनाओ बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो पर्पसफुल, सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो पैथोलॉजिकल गेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सो डू नॉट मिस दैट वीडियो। इसलिए आप जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।